जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस 101 से। देखिए, रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे अगर हम वैल्यू एडिशन करें तो देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार 68% जो है वो हमारी रूरल जनता है। अभी 2021 की जब सेंसस आएगी तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 68% हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विलेज पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार CDS में। उसका देखिए मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं। मिक्स फार्मिंग देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है मिक्स फार्मिंग और एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। तो साइमल्टेनियस कल्टीवेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द सिंगल फील्ड, इसको कहेंगे हम मिक्स क्रॉपिंग। और मिक्स फार्मिंग किसे कहेंगे, जब हम क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक यानी कि हमारे जो एनिमल है उनको भी साथ में रख देते हैं। यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगते। तो इसमें कंफ्यूज मत होना मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग में। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स मोबिलाइजेस मैक्सिमम सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग सेक्टर हमारा मोबिलाइज करता है। स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। देखिए सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये CSE 2017 या 18 में, ठीक है। अभी ईयर याद नहीं है लेकिन ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पज इन रूरल इंडिया इज, तो ये है बायोगैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी इससे रिलेटेड हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भी है, ठीक है। फिर देखिए अंत्योदय स्कीम, तो ये पहले पढ़ चुके हैं, पूरे सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए अंत्योदय योजना है हमारी। फिर देखिए इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, तो ये ब्राज़ील की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो देखिए ब्राज़ील शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मैच द पेयर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो एरोनॉटिकल गुड। भेल देखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। सेल स्टील इंडस्ट्री और कोल इंडिया लिमिटेड ये कोलकाता, ठीक है, कोल, ठीक है, कोल वन। अब कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर हमारे कोलकाता में है, ठीक है। इसके ऊपर CDS में हम क्वेश्चन देखेंगे, 2 से 3 बार कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक इज़ गिवन लोन, वर्ल्ड बैंक लोन इज गिवन टू, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, कंट्रीज फॉर अ साउंड प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे देखिए द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एग्जीक्यूटिंग द 5-year प्लान इज, देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा मोस्टली पैसा आ जाता है। उसका देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 101। द प्राइस राइज गोज इन द फेवर ऑफ, देखिए ये एक कंसेप्ट के ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आया। अब प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन देखिए फायदा देता है डेटर यानी कि कर्जदार को, ये लाइन हमें याद रखनी है, ठीक है। क्रेडिटर को यहाँ पे नुकसान होगा और जो डेटर है उसको यहाँ पे फायदा होगा। इसी लाइन पे हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसका देखिए 5-year प्लान एंड देयर एम्फेसिस, मतलब मेन एम क्या था, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए फर्स्ट 5-year प्लान हमें पता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसका देखिए सेकंड 5-year प्लान एक्सपांशन ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री। थर्ड 5-year प्लान देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एक्सपांशन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील। और फोर्थ देखिए ये पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ कंट्री, ऐसा कुछ नहीं था, पॉलिटिकल ग्रोथ की कोई बात नहीं होती थी कभी 5-year प्लान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो यहाँ पे डी गलत था। 6th 5-year प्लान, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका अलोकेशन, तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये 6th 5-year प्लान आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद देखिए नोवेल्टी इन द 6th 5-year प्लान इज, तो यहाँ पे देखिए सेक्टोरल प्लानिंग की बात करी गई थी, ठीक है, एरिया प्लानिंग नहीं, रूरल डेवलपमेंट नहीं। तो यहाँ पे नोवेल्टी क्या था, सेक्टोरल प्लानिंग। यहाँ पे देखिए पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस की बात भी हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अवर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज स्मॉल इवन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, द लैंड रिफॉर्म मेजर्स इज नॉट कैरिड आउट अप टू द मार्क। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, हाँ दोनों करेक्ट है बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दो 3 decades have passed since independence, still many people are living below poverty line in India. 5-year plans have failed to achieve this objective. यहाँ पे आंसर है हमारा सी करेक्ट, क्योंकि दोनों सही है स्टेटमेंट यहाँ पे, और असर्शन और रीज़न एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन द ग्रोथ रेट विल बी 0 इन, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल 0 इन 2095, ठीक है, 2095 में ये होने वाला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 1983-84 इज ऑल टाइम रिकॉर्ड एस्टिमेटेड, तो ये पुराना है डेटा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से ये 303 मेट्रिक टन है, ठीक है, मिलियन मेट्रिक टन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2021 का बजट एस्टिमेट कहता है कि हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से, जो कि है, ठीक है, 20 पैसा, अगर वो 1 रुपये के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा मतलब GST और कॉर्पोरेशन टैक्स से सेम ही अमाउंट का मतलब हमारा इनकम हुआ है, ठीक है, GST और कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद देखिए हमारा है इनकम टैक्स
फिर है एक्साइज ड्यूटी और फिर है कस्टम ड्यूटी जिससे हमारा सबसे कम हुआ है। तो देखिए कस्टम ड्यूटी सबसे कम। तो ये जो सीक्वेंस है हम याद रखेंगे अगले प्रीलिम्स के लिए, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूपी टॉप्स द लिस्ट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रैंकिंग लिख दी है शुगर केन प्रोड्यूशन, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देन कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर। तो ये 5th 5 ईयर प्लान टर्मिनेट हुआ था हमारा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पेट्रोलियम कंजम्पशन इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द कंट्री। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 18% है, जो कि यहाँ पे 20% हम कह रहे हैं, मतलब 80% हम लोग इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पुराना है क्वेश्चन, ये भी पुराना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट IRDP के ऊपर है क्वेश्चन, ये भी पुराना है। उसके बाद देखिए ऑफ द टोटल, हाँ तो ये थोड़ा हमें जानना है यहाँ पे। ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 1881 ए परसेंटेज ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस वाज अप्रोक्सीमेटली। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो पल्स प्रोडक्शन जो है वो 10% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड एंड 20% एरिया जो है वो हमारा पल्सेस के अंदर आता है। ठीक है, और 10% प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन जो है वो हमारा पल्सेस का है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि 10% अराउंड 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, और 20% ऑफ एरिया। ठीक है, 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड 20% ऑफ एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट हिली विलेजेस ऑफ अबाउट 100 फैमिली वेयर स्ट्रीम्स ऑफ टाइनी एंड स्लो। तो देखिए बिल्डिंग हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रिमोट हिली विलेजेस ऑफ 100 फैमिलीज वेयर स्ट्रीम्स आर टाइनी एंड फ्लो। तो उनको हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये 1984 कॉन्फ्रेंस पुराना है। उसके बाद देखिए युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना। तो ऐसे ही रेनमेनबी के ऊपर क्वेश्चन आया था जब वो IMF के SDR में लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये रेनमेनबी याद रखिए। ठीक है, चाइना और युआन का करेंसी। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, देखिए ये 1921 को कहा जाता है। तो देखिए इसको क्यों ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि 1921 ये सेंसस ईयर था। ठीक है, जहाँ पे डिक्रीज हुआ था इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज हमें बस इसी ईयर में दिखता है और उसके बाद में बस बढ़े ही जा रहा है पॉपुलेशन का ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा जाता है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो CPI इन्फ्लेशन के लिए CPI WPI। ठीक है, एक्सपोर्ट कंसेशन फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद देखिए इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, ये भी देखिए फिस्कल पॉलिसी में आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकम इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डेफिसिट बजटिंग, ये इन्फ्लेशन, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा 3 and 5 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए 1 2 तो सही है, मतलब ये गया, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर बचा हमारा ये, जो कि इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया एज पर द रेशियो ऑफ द कैटल पॉपुलेशन टू दैट ऑफ द बफेलो पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली। देखिए थोड़ा बहुत टफ सा सवाल है, अभी इसके बारे में थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए लाइव स्टॉक सेंसस फर्स्ट टाइम देखिए 1919 में करी गई थी। ये हर 5 साल में होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट राइज देखा गया है और यूपी में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है, जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की उसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिसेंट सेंसस जो हुआ था उसमें 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई है फ्रॉम द प्रीवियस सेंसस। और यहाँ पे देखिए कैटल पॉपुलेशन टू द बफेलो पॉपुलेशन हमारा रेशो है 2:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेक्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। देखिए ये हर 5 साल में होता है, ये फैक्ट याद रखिए। ठीक है, हर 5 साल में होता है। और देखिए रिसेंट में हमारी 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से जानना था हमें। उसके बाद देखिए इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेक्स फ्रॉम, तो यहाँ पे देखिए ऑयल से तो सब ज़्यादा होता है, लेकिन नेक्स्ट है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू फोर्स 1954, आउटडेटेड क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाराणसी, कोयाली, पिंजौर, अलवाए। ठीक है, तो देखिए वाराणसी देखिए यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क किया जाता है। कोयाली में देखिए हमारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। पिंजौर देखिए हरियाणा में है, यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, और अलवाए करके जगह है केरल में, जहाँ पे इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड करके कॉरपोरेशन है। देखिए ये चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी। तो वाराणसी, कोयाली, पिंजौर, अलवाए। तो यूपीएससी पूछ सकती है भाई अलवाए इज़ फेमस फॉर विच। तो ये देखिए रेयर अर्थ लिमिटेड यहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इस तरह से। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशन कैन बी जज बाय। ठीक है, तो इंक्रीज इन द GNP पर फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज इन द GNP पर फैक्टर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ टैक्सेशन इन इंडिया इज टू जनरेट द फंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय द कमिटी। देखिए ये राजा चलेगा कमीशन था हमारा। ऑपरेशन फ्लड, तो ये मिल्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है,
अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मिक्स फार्मिंग मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में। इट इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम द यूरेनियम प्लूटोनियम मोनोकार्बाइड फ्यूल। इट कैन जनरेट 350,000 megawatt power. It is used as enriched plutonium oxide fuel. Only 2 other countries have distinction having center of atomic research like one at Kalpakkam. देखिए यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3 4। उसका देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स, ठीक है। रोटेशन ऑफ क्रॉप मतलब डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन सक्सेशन टू मेंटेन द फर्टिलिटी। ये 2 क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, ठीक है, इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। सेम क्रॉप ग्रोन आफ्टर, इसको रिले क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फॉलोइंग सोर्सेज, तो देखिए थर्मल हमारा अराउंड 58% अभी हमने पढ़ा था, हाइडल देखिए 14% और न्यूक्लियर देखिए 1.83%। ये अपडेटेड डेटा हमें याद रखना है। उसका देखिए आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री इज, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज देखिए मैक्सिमम क्रॉप एरिया यहाँ पे पंजाब का है और एरिया वाइज देखेंगे तो यूपी का है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो पंजाब और एरिया वाइज यूपी। आगे देखिए, द एरिया इन इंडिया दैट रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली एवरेज ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल आर। देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा, देखिए वैसे तो ये वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो देखिए मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज इन फेवर ऑफ मेल्स, इन फीमेल देर इज हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी ड्यूरिंग मैटर्निटी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सेक्स रेशियो वाले के बारे में। उसका देखिए नेक्स्ट, विच पीरियड ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा 4। ये तो सी सेट रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये देखिए डिस्पर्सिंग रूरल क्रेडिट सही है। बाकी आरबीआई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, नाबार्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग नहीं करता है तो एग्रीकल्चर करता है, आईडीबीआई शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म करता है, ठीक है। तो आरबीआई का ये फाइनेंस का रोल नहीं है, ये तो एज अ मॉनिटर और सुपरवाइजन का काम करता है। यहाँ पे करेक्ट जो है वो है हमारा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिक्स इंक्लूड, तो नंबर सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ जीरो और डेसिमल सिस्टम, ये सब हमने दिया है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 का 3। आगे देखिए, क्रूड ऑयल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन 1985 बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन सरप्लस। तो हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? प्रोडक्शन सरप्लस की वजह से। उसका देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, मास अनएम्प्लॉयमेंट, हाई बर्थ रेट, ये तो होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरी लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग्स इन अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, जो कि नॉट करेक्ट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 152, मिक्स क्रॉपिंग। देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन, क्रॉप विथ वेरिंग मैच्योरिटी आर सोन टुगेदर, ठीक है। तो यह मिक्स क्रॉपिंग। उसका देखिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट अलोकेशन ऑफ 7th 5-year प्लान हैज़ बीन गिवन टू एजुकेशन। अभी 7th पुराना है वैसे। फिर देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है हमारे प्री में आने लायक। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंड्स इन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू सो दैट बजट डेफिसिट इज इनकर्ड विच इज फाइनेंस बाय देयर बोरोइंग, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय इनकम, ये छोड़िए। डिफरेंस इन बोरोइंग एंड एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स, तो ये गलत है। यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट जो एक्सप्रेशन है ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट खरीफ क्रॉप ग्रुप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कौन से? तो देखिए राइस, मिलेट, मेज एंड कॉटन, ये हमारे खरीफ है। यहाँ पे देखिए वीट हमारा रबी है, तो यहाँ से हमने हटा लिया, ठीक है। उसका ग्राम ये हमारा रबी है, मस्टर्ड, वीट, बार्ले और ये जो है ये हमारे रबी क्रॉप्स है। तो प्लीज़ ये थोड़ा लिस्ट याद कर लीजिए क्योंकि एक बार आया भी था क्वेश्चन 2014 या 15 में, ठीक है। तो वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप है मोस्टली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो देखिए फिजिकल प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग। देखिए ये पुराना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है। देखिए हाउसिंग सेविंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड देन पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो ये डेटा हम याद रखेंगे अभी के हिसाब से है ये, ठीक है। हाउसिंग, प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, करेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्री विच इज़ नॉट रीवैल्यूड एट द यूरोपियन इकोनॉमिक समिट, ये छोड़िए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये भी पुराना क्वेश्चन है वैसे,
फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज अफेक्टेड मोस्ट ड्यू टू पार्टीशन। तो देखिए कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एरिया एक तरफ रह गया और जो मिल्स है वो एक तरफ रह गई, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कॉटन एंड जूट बहुत ज़्यादा सफर किया, ठीक है। उसका देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखिए कुवैत, और अभी रिसेंट में देखा जाए तो लग्जमबर्ग है सबसे ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कुवैत है आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द 6th 5-year प्लान प्रायोरिटी वाज, ठीक है। तो 6th 5-year प्लान में प्रायोरिटी थी हमारी, तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बोथ ये 8th 5-year प्लान की प्रायोरिटी थी। सोशलिस्ट पैटर्न देखिए ये 2nd 5-year प्लान में हमने अडॉप्ट किया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। 2nd 5-year प्लान, यहाँ पे आंसर है हमारा बी 6th 5-year प्लान के कंटेक्स्ट में। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द अंडर डेवलप्ड कंट्री एट द रेट ऑफ, तो देखिए 2.5% ये रेट है। यूपीएससी इसको 5% कर देगी या फिर 4% कर देगी, तो ये हम याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है 2.5% पे लोन प्रोवाइड करता है। उसका नेक्स्ट देखिए नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ये छोड़िए, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन। तो देखिए यहाँ पे आंसर है 3-4-2-1। कैसे, देखिए ये जो कोऑपरेटिव बैंकिंग थी ये 1904 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम से ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसका देखिए लैंड रिफॉर्म 1949, उसके बाद देखिए हमारा IRDP 1978 और नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स जो कि इंदिरा गांधी ने किया था 1969 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा A 3-4-2-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे देखिए सेकंड नेशनलाइजेशन भी हुआ था जो कि 1980s में हुआ था, जहाँ पे 6 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। और उसका देखिए 5-year प्लान्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग, सही बात है। इंडिया फॉलो सोवियत पैटर्न ऑफ प्लानिंग, ये भी सही बात है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 168 RBI वॉज एस्टेब्लिश इन 1935, यहाँ पे हिल्टन एंड यंग कमीशन था, ठीक है। हिल्टन एंड यंग कमीशन, इसने रेकमेंड किया था कि भाई RBI जैसी कोई संस्था होनी चाहिए, ठीक है। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसके प्रोविजन थे, तो ये यहाँ से हमने चीज़ें जान ली, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशॉप्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन, देखिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में और सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपीज लिंक विद बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी एज इट इज रिपीटेड। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनलाइज द 5-year प्लान, अभी ये खत्म ही हो चुके 5-year प्लान, यहाँ पे आंसर वैसे सी था। सेक्स रेशियो क्या होता है, देखिए सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन, ये याद रखेंगे हम, पर 1000, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एंड एड वॉल्यूम ड्यूटी इज ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू एडेड, ठीक है। एड वॉल्यूम ड्यूटी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का होता है ऑन द वैल्यू एडेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये पुराना क्वेश्चन है। अबाउट 1.5 करोड़ पीपल एडेड एवरी ईयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग ईयर, तो अफगानिस्तान एक, मतलब पॉपुलेशन इक्वल टू अफगानिस्तान हम हर साल ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 1987 सेंसस। देखिए अभी पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, उसके बाद अंडमान निकोबार एंड उसके बाद मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमॉन्ग द सोर्सेस ऑफ एनर्जी लिस्टेड बिलो विच वन इज नॉन कन्वेंशनल एंड इज प्रेजेंट इन द डे रूरल इंडिया, तो देखिए ये बायोगैस हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। अज्यूम दैट CPI इज 100 एंड एट प्रेजेंट इज 5, CPI इंडेक्स 1970 इज 100 एंड एट प्रेजेंट इज 500, दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है द प्राइस हैव इंक्रीज एंड वेटेड मीन्स ऑफ द प्राइस इंक्रीज स्पेसिफाइड एट 400%, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेटेड मीन जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CPI का वो बेस ईयर उन्होंने कहा था वहाँ पे 100 है, और अभी ये अगर 500 हो गया तो ये 400 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। इंक्रीज एंड वेटेड मीन्स प्राइस बिफोर इंक्रीज इन द स्पेसिफाइड आइटम एट 400%, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे बढ़िए। प्राइवेट कंपनी इज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग अप ऑफ द सीमेंट प्लांट, ठीक है, सीमेंट प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गिवन बिलो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द वेंचर। तो देखिए सीमेंट प्लांट के लिए क्या क्या लगता है हमें, तो यहाँ पे देखिए अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी, अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद लाइमस्टोन एंड डोलामाइट लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेसिबिलिटी टू ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए कोल, गैस एंड अबंडेंट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3-3 के पेयर में है, तो कोल तो हटा देंगे हम लोग, कोल जैसे हटाया हमने 6, तो ये गया हमारा। उसके बाद देखिए अबंडेंट गैस, गैस मतलब ये 4 हटा देंगे हम लोग, तो ये गया, बचा 1 2 3 एंड 1 2 5, ठीक है। 5 देखिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी 1 2 का 5। और अगर देखा जाए तो सीमेंट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश हमारा टॉप है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जो कि 1964 में बना था। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 3 4, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिए ये नहीं है इसके अंदर, ये 1 3 4 हमारा आंसर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट वैसे तो खत्म ही हो चुका है, तो ये वैसे पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफिलिएटेड विद RBI,
ठीक है। तो देखिए एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तीनों है, यूनिट ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट ट्रस्ट हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट मेंशन इन एज द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द 7th 5-year प्लान टू अशर द सनराइज इंडस्ट्री, देखिए कीवर्ड है, ये हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। दिस रेफर्स टू द इंडस्ट्री विच हैव, तो सनराइज इंडस्ट्री मतलब हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिलेवेंस टू अवर नीड, ठीक है। तो जैसे अभी के हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री इज द सनराइज इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। आगे देखिए मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, गलत भाई, लो होगा यहाँ पे तो, ठीक है। फिर हाई पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, सही बात है। हायर डोज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये गलत है क्योंकि अगर मैकेनाइजेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 and 4 हमारा आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 2 and 4 नहीं है, फिर भी यहाँ पे याद रखिए 2 and 4 इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 183, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ये किसने बनाई थी, देखिए 1934 में बनाई थी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनो मसानी ने। इट वॉज अ फोरम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशलिस्ट, फोरम फॉर वेरियस काइंड ऑफ सोशलिस्ट इन इंडिया, सही बात है, सोशलिस्ट नाम में है तो ये भी सही है। इट वॉज अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएनसी, गलत, ये राइवल नहीं थी, ये इसी की पार्ट थी, ठीक है, जो इससे मिलकर ही काम करती थी। इट चैंपियन द कॉज ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट इन इंडिया, तो ये सही है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 and, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा 1 and 3। उसके बाद देखिए इन 19th century इंडिया बिकम द विक्टिम ऑफ कोलोनलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द नीड फॉर मोर एंड मोर मार्केट, तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों रीजन और असर्शन सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरआरबी इज डेजिग्नेटेड टू वर्क इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए रीजनल रूरल बैंक टू हेल्प द टारगेटेड ग्रुप, ऑफ टारगेटेड ग्रुप कौन है, टू सर्व द रूरल एरिया प्राइमरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री एंड प्लेसेस, पॉटरी देखिए मिर्ज़ापुर में फेमस है, ठीक है। भागलपुर सिल्क, ठीक है। त्रिवेंद्रम यहाँ पे वुडन कार्विंग्स, और उसके बाद देखिए फिरोजाबाद बैंगल्स, ठीक है। ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिरोजाबाद में बैंगल्स, त्रिवेंद्रम में वुडन कार्विंग, भागलपुर में सिल्क और मिर्ज़ापुर में पॉटरी। यहाँ पे आंसर वैसे ए है, लेकिन ये शहर और उनके प्लेसेस हमें पता होनी चाहिए कि किस लिए फेमस है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, तो देखिए राइस, जो कि 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन को अकाउंट करता है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए इवन व्हेन आवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 to 150 million tons ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades, प्रोग्रेस हैज बीन क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिकॉज, तो देखिए ये मेंस में भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आंसर है ओनली द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू आइटम्स हैज गॉन अप, तो ये कौन है, व्हीट राइस, यही हमारे आगे बढ़े, सीरियल सेंट्रिक डेवलपमेंट था हमारा, ठीक है। ओनली द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल, ये तो गलत है क्योंकि ये इसकी तो कमी है हमारे पास। न्यूट्रिशनल डाइट एंड 60 OZ norm is not still available, गलत। दिस हैज बीन अचीव ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड इनपुट, ये भी गलत, तो यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए द बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ गंगा फ्रॉम द 6th century वाज मेनली एट्रीब्यूटेड टू, तो बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ द गंगा, तो देखिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। रिसेंटली इंडिया सफर्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यू टू, यहाँ पे आंसर है ए हमारा, इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड मिनरल, देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा ए, इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड मिनरल की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ा है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, तो देखिए सिंगापुर है मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज। उसका देखिए रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी आर, तो दो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, जिनके पास ओनरशिप होती है कंपनी की, ठीक है। डिबेंचर होल्डर ये तो बस लोन देते हैं, ठीक है। डायरेक्टर बियरर बॉन्ड होल्डर, ये गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया, तो देखिए मार्जिनल लैंड होल्डिंग हमारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने 56% जो 65% जो हमारा यहाँ पे आता है मार्जिनल लैंड होल्डिंग में, और स्मॉलर मार्जिनल मिला के टोटल 86% आता है। लार्ज होल्डिंग में बस 0.5% है, मीडियम होल्डिंग में 1% है, तो ये मैंने यहाँ पे डेटा आपके लिए लिख दिया है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एक्सपोर्ट मीन्स चेंजेस इन द कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि हमें स्ट्रक्चरल चेंज इन द एक्सपोर्ट कमोडिटी मार्केट बास्केट को चेंज करना, मतलब यहाँ पे आंसर है हमारा ए। आगे देखिए नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज फ्रॉम, यहाँ पे आंसर है ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अभी ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ, तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्यूरो नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज क्लोजर टू द कोल डिपॉजिट दैन आयरन डिपॉजिट, देखिए ये बहुत गूगली टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज क्लोजर टू कोल डिपॉजिट दैन आयरन एंड ओर डिपॉजिट, यहाँ पे आंसर है हमारा भिलाई एंड बोकारो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दामोदर वैली में कोल रिजर्व है, ठीक है, और सिंगरौली में यहाँ पे कोल रिजर्व है, ठीक है।
तो ये मोर क्लोजर टू द कोल डिपॉजिट दैन द आयरन ओर। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, भिलाई एंड बोकारो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन जो कि बीपी वाडिया ने बनाया था 1918 में। तो मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया 1918। ठीक है, उसका देखिए बॉम्बे पोस्टल यूनियन ये 1907 में बना था। प्रिंटर्स यूनियन 1905 में बना था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखिए 1920 में बना था। लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, ठीक है, इन सब ने साथ में मिलकर बनाया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ पे एन.एम. जोशी जैसे पायोनियर्स भी थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से जान ली है। उसका देखिए इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज द कंपोनेंट ऑफ। अब इंटरेस्ट रेट देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का है। उसका देखिए सूटेबल साइट। ठीक है, सूटेबल साइट ऑफ सीमेंट प्लांट रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी टू, तो अभी हमने पढ़ा था सीमेंट वाला, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिया का जो सीमेंट प्लांट है ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, चेन्नई मद्रास में बना था। सबसे पहला पेपर प्लांट जो है वो कोलकाता में बना था। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें सीमेंट के लिए, डोलोमाइट, सिलिका, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो डेटर होता है, जो कर्जदार होता है, वो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट पाता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे देखिए, विच सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट हैज़ द हाई परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले इन द पब्लिक एंटरप्राइज। तो देखिए यहाँ पे डिफेंस। ठीक है, डिफेंस को यहाँ पे ज़्यादा आउटले मिलता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, हुडको एम्स एट प्रोवाइडिंग लोन फाइनेंस फॉर द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुडको। आगे देखिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है गुनार मैरडल। ठीक है, ये मैक्स मुलर हिस्टोरियन है, मैक्यूले, ये हमारा लॉ कमीशन वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है गुनार मैरडल जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, देखिए अभी हम बाकी क्वेश्चंस अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस।